नमस्कार दोस्तों, 69,000 शिक्षक अपना इनकम टैक्स फॉर्म कैसे भरेंगे उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा। क्योंकि समय की कमी होने के कारण मैं बस शॉर्ट में थोड़ी-सी आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, इस तरह से 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है, आप देख सकते हैं उनका मार्च से लेकर फरवरी तक क्या बेसिक पे, महंगाई भत्ता, मकान किराया क्या-क्या रहा है, कब डीए बढ़ा है, उसकी डिटेल आपको सामने दिख रही है। सेम इसी तरह से आप भर लेंगे। बस बोनस जो आपका 6,908 रुपये है, इसको भर लेंगे। इसके अलावा अगर डीए है, उसकी भी जानकारी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसको जोड़ करके जब करेंगे तो करीब-करीब 69,000 के शिक्षकों का जो वेतन है, करीब-करीब बोनस को जोड़कर 5,61,690 रुपये उनका कुल वेतन बनेगा। लेकिन अगर इसमें डीए जुड़ेगा तो ये कुछ बढ़कर भी बन सकता है। जब उनका मूल वेतन और डीए, बोनस सब जोड़ के इतना बनेगा, तो अपना इनकम टैक्स फॉर्म कैसे भरेंगे और कैसे वे अपना टैक्स बचाएंगे, इसकी एक सूक्ष्म जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। दी गई सारणी में जैसे भरा गया है, इसी तरह से सब आप भर लीजिए। बेसिक पे, डीए, एचआरए और उसको जोड़ लेंगे। जैसे कि आपका बेसिक पे का टोटल जो है करीब आ रहा है 4,33,600। डीए आ रहा है 1,05,102 रुपये। और अगर आप बेसिक में ही हैं, चूँकि बेसिक में ही भर्ती हुई है प्राइमरी में, तो 16,080 रुपये ये हो जाएगा एचआरए किराया हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ने पर करीब और बोनस जोड़ने पर करीब बन रहा है 5,61,690 रुपये। और 87 रुपये जो कि कट जाता है, ये 1,044 रुपये जो आपका सामूहिक बीमा है इसमें जाएगा, इसमें आपको रिबेट मिलेगी। इसके बाद हम इनकम टैक्स फॉर्म के फ्रंट पेज पर आएंगे। फ्रंट पेज की कॉपी कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। फ्रंट पेज इस तरह से दिखेगा। इसमें मैंने कुल आय जो है, इसमें सकल आय 5,54,782 भरा है। इसमें बोनस को ऐड नहीं किया। आप बोनस को ऐड कर देंगे तो पीछे जो दिया गया था 5,61,000 वो शो होगा। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं 5,54,782 रुपये कुल आय हो गई। एनपीएस अभी कट नहीं रहा है, इसे नील छोड़ देंगे। अगर आपने कहते हैं होम लोन ले रखा है तो होम लोन की डिटेल को यहाँ भर सकते हैं। कितना आपका ब्याज आपने दिया, इंटरेस्ट दिया, उसको यहाँ पे भरेंगे। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं इसमें है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती, ये लेस हो जाएगा। जब इसको लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5,04,782 रुपये। इसके बाद अन्य जोड़ें, अन्य आय अगर आपकी है, ब्याज आज मिला है तो उसको ऐड कर देंगे। फिर सकल आय सेम ऊपर जो है वहीं रह जाएगी। अगर आपने मान के चलिए बचत की है पीपीएफ अकाउंट में, या 5 साल की आरडी, या आपने कोई भी सेविंग एटीसी के अंतर्गत की है, तो यहाँ भर देंगे। मैंने यहाँ पर 20,000 दिखाया, एटीसी की सेविंग को 20,000 20,000 दिखाया है। तो अब जैसे 20,000 दिखाएंगे तो इसको नीचे बाकी अगर आपने छूटें ली हैं, अगर एनपीएस की छूट है या अन्य छूटें हैं तो उसको भी फिल कर देंगे। नहीं है तो आप इसको यहाँ पर लेस करेंगे 20,000 को, तो कुल आय बन जाएगी 4,84,782 रुपये। सभी को पता है 2.5 लाख तक 0% टैक्स है। 2.5 लाख के ऊपर 2,34,782 पर करीब 11,739 रुपये टैक्स बनेगा। और आप 10 नंबर पे देख सकते हैं आयकर बना 11,739 रुपये। चूँकि 87A के तहत आपको 12,500 की छूट मिलती है अगर आपकी आय 5 लाख से, टैक्सेबल इनकम, कुल आय नहीं, टैक्सेबल इनकम, सारी रिबेट लेने के बाद, एटीसी की छूट के बाद जो टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से नीचे है, आप देख सकते हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम 9 नंबर पे देखिए 4,84,782 हो गई है, यानी 5 लाख से कम है। तो हमको ये 11,739 रुपये का रिबेट मिल जाएगा, यानी कुल टैक्स हमारा बनेगा 0। इस तरह से 69,000 के भर्ती में अगर कोई भी शिक्षक हैं, वो अगर मात्र 15-20 हज़ार की सेविंग कर लेंगे तो उनका टैक्स नील हो जाएगा।
अगर 15-20 हज़ार की सेविंग नहीं करेंगे तो उनका टैक्स पड़ेगा, और वो करीब करीब 12,500 रुपये का टैक्स पड़ेगा। आप मान के चलिए, अगर मैं 20,000 की सेविंग नहीं करता 20,000 की, तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी होती? 5,04,782 रुपये होती, जैसे ज़्यादा होती। तो कहीं ना कहीं मेरा टैक्स बनता, मेरी टैक्सेबल इनकम जो 5 लाख से ऊपर हो जाती, तो मुझे जो 12,500 की रिबेट है वो नहीं मिलती। इसलिए मात्र अगर आप 20,000 से 15 से 20,000 की सेविंग कर लेते हैं तो आपका टैक्स नील हो जाएगा। 69,000 की शिक्षक भर्ती के जितने भी शिक्षक हैं, मात्र 15 से 20,000 की सेविंग करेंगे तो उनका टैक्स नील हो जाएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।